Hello, friends. How are you? Welcome to my ओरियन यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे ओरियन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था क्या होता है हमारा कोवेरियंस एंड व्हाट इज को रिलेशन। फाइन। सो इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज probability. Along with that, we also going to learn what is probability distribution. फाइन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हम वन बाय वन आज के लेक्चर में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, सो वाई probability, वाई प्रोबेबिलिटी इज सो इम्पोर्टेंट। बताइए मुझे, वाई प्रोबेबिलिटी इज सो इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज it helps us in decision making. प्रोबेबिलिटी हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। also it is used in statistic and data analytics. Understood? And widely applied in machine learning. Understood? जो हमारा प्रोबेबिलिटी टॉपिक है यह मशीन लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। फाइन। जब भी हम लोग मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग पढ़ते हैं तो उस समय नेवर बायस जो हमारा एल्गोरिदम है, यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? दैट्स वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। फाइन। चलो, सो देखिए, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। बेसिकली probability is the numerical measure of the chances that an event will happen. क्या हम ऐसे बोल सकते हैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज में? इट इज़ नथिंग बट अ चांसेस ऑफ ऑकरेंस। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट अ चांसेस ऑफ ऑकरेंस, या फिर मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी क्वांटिफाइज द लाइवलीहुड ऑफ इवेंट ऑकरिंग। या आप कह दो इट इज़ द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट, या फिर आप कह दो लाइवलीहुड ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग। फाइन। ओके, सो जो हमारा फॉर्मल डेफिनेशन होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ how likely an event is to occur. Find. So what is probability? Probability is a measure of how likely an event is to occur. Find. किसी भी इवेंट होने के कितने % चांसेस है, सो ये हमें दिखाता है प्रोबेबिलिटी। और जो हमारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा वह ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। अंडरस्टूड? अगर मेरा प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसे हम लोग कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। अंडरस्टूड? अगर हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आई हो तो हम लोग कहेंगे इट इज़ अ सर्टन इवेंट। अंडरस्टूड? और अगर 0.5 आ रही हो तो हम कह सकते हैं कुछ पॉसिबिलिटी है। ओके, मीन्स
इसे हम कहेंगे मॉडरेट इवेंट, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो। अंडरस्टूड? फाइन। ओके, सो सर ठीक है, हमें समझ गया है क्या होता है प्रोबेबिलिटी। इट इज़ द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट और इट इज़ अ लाइवलीहुड ऑफ इवेंट ऑकरिंग। ठीक है, चलो सर अब मुझे बताइए, जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है इसे फाइंड कैसे करते हैं। सो बच्चों, जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ इस तरीके से है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, या फिर आप लोग कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ possible outcome. Understood? Okay, fine. So let's see the example of probability. For example, you have dice, आपके पास कोई डाइस है। ओके, सो इस डाइस का सैंपल क्या हो सकता है। चलो, सैंपल क्या होता है, इवेंट क्या होता है, फाइन, देन ट्रायल्स क्या होता है। हम लोग सबसे पहले आज और इसी वक्त प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट के कुछ टर्मिनोलॉजीज को जानते हैं। ओके, सो देखिए, सबसे पहले जो हमें जानना होता है इसे हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर। देन हम लोग सेकंड जो टर्म पढ़ते हैं, व्हाट इज इवेंट। क्या कह रहा हूँ मैं, व्हाट इज इवेंट। सो व्हाट इज इवेंट, इट इज अ specific set of outcome. Understood? Fine. Then what is sample? हम जब प्रोबेबिलिटी लर्न करते हैं तो एट दैट टाइम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें समझना होता है। फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम लोग कहते हैं इवेंट। सेकंड जो हमारी टर्मिनोलॉजी है जिसे हम लोग कहते हैं सैंपल। सो व्हाट इज सैंपल, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आई एम गोइंग टू रोल अ सिंगल डाइस। हम लोग एक डाइस को क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। ओके, 3 6 4। ओके, उसके बैक साइड में कुछ होगा 1, या फिर हम लोग कह सकते हैं 5 एंड 2। अंडरस्टूड? सो जो हमारा सैंपल होगा, सैंपल साइज फॉर दिस डाइस, वो क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। So it is a set of all possible outcomes. Understood? Then what is event? It is a specific set of outcome. For example, अगर मैं कह दूँ find the probability of getting odd number, क्या कह रहा हूँ मैं, of getting odd number. So what is odd? It is an event. Understood? It is a specific set of outcome. क्या हो सकता है, total number of फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर फॉर डाइस। बताइए, ऑड नंबर कौन से है इसमें, 1 3 5। अंडरस्टूड? देन 3 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, 1/2। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 50%। गॉट इट? समझ में आ रहा है? बट जो हमारा
प्रोबेबिलिटी होता है इसे हम लोग परसेंट में लिखते नहीं है, हम लोग लिखते हैं 0.5. क्लियर है? बिकॉज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1. क्लियर है? ओके. So this is probability, this is event, and this is sample. After that we need to learn what is trial. हमें क्या लर्न करना होता है? ट्रायल्स क्या होते हैं? सो वन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इट इज अ सिंगल ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट. क्या बोल सकता हूं मैं? सिंगल टाइम हमारे जो इवेंट ऑकर होता है इसे हम लोग कहते हैं ट्रायल. अंडरस्टूड? क्लियर है? फाइन. सो देखिए, जब भी हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी तो इस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. जो हमारा कॉइन होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये कॉइन है, ठीक है. अब इस कॉइन के लिए मुझे चेक करना है हेड या टेल है. मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, जैसे टॉस किया एक तो हेड गिरेगा या फिर टेल गिरेगा. अंडरस्टूड? सो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, मतलब सैंपल साइज क्या है मेरा, हेड या फिर टेल. क्लियर है? अब मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. सो क्या हो सकता है? 1/2 विच इज 0.5, that is 50%. Understood? Okay. So in this way we are going to find the probability of any events, right? Okay. So see here, regarding some terminologies, which are those? Already we saw what is event, what is outcomes, and what is sample space. Clear है? So what is event? It is a subset of a sample space, जिसे हम लोग कह सकते हैं it is a specific set of outcome. Understood? And what is sample? It is a set of all possible outcomes. Fine. After that we need to learn what is experiment and what is experimental probability. Clear है? Okay. So देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं जो प्रोबेबिलिटी होता है ऑफ एनी इवेंट विच इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अंडरस्टूड? बट जो हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता है वह होता है SUCCESSFUL. Successful trials upon total number of trial. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूँ मेरे पास में कोई कॉइन है, उस कॉइन को मुझे 20 टाइम टॉस करना है. बट जब मैं 20 टाइम किसी कॉइन को टॉस कर रहा हूँ और 20 टाइम टॉस करने के बाद में उस टॉसिंग के दौरान मेरे पास में जो हेड आ रहे हैं वह आ रहे हैं 6 टाइम्स. कितने टाइम्स? 6 टाइम्स हेड आ रहे हैं और मुझे निकालना है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. क्या कह रहा हूँ मैं? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. तो वह हो सकता है सक्सेसफुल ट्रायल जब हम लोगों ने 20 टाइम टॉस किया था तो उसमें से 6 टाइम्स हेड आया था हमारा. सो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होगा फॉर इवेंट हेड इज नथिंग बट 6/20. अंडरस्टूड? सो व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी? बताइए.
It is a ratio of successful trial upon total number of trial. Fine. So देखिए, process that leads to one of the several possible observation. Clear है? Process of that, the process that leads to one of the several possible outcome. कहा ना मैंने, जो हमारा इवेंट होगा उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद में सेम इवेंट कितने टाइम ऑकर हो रहा है उसे हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से. सो इट इज़ नथिंग बट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. फाइन. यहाँ पर में हम रिपीट 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 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो रिपीटेशन होता है उसे हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं. फाइन. ओके. सो देखिए, फॉर्मूला क्या है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का, बताइए मुझे. इट इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon total number of possible outcome. Fine. Okay. So देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ए ऑकर, कितने बार ए आ रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. क्लियर है? ओके. यहाँ पर में हमने 100 टाइम टॉस किया है, जिसमें जो हेड आया है वो 55 टाइम्स आया है. अंडरस्टूड? सो 55 100 0.5 है. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. अंडरस्टूड? ओके. फाइन. सो देखिए, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए तो मैं यूज़ करता हूँ फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यह दिखाता है कॉमन वैल्यूज. फाइन. जो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको नज़र आ रही है, ये होगी हमारी कॉमन वैल्यूज. फाइन. ओके. और ये हो गई हमारी यूनियन, जिसमें जो कॉमन वैल्यूज होगी सिंगल टाइम काउंट होगी, जिसे हम लोग कहते हैं ए यूनियन बी. क्लियर है? ओके. फाइन. सो हमें जो नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना होता है वह होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए. Probability distribution describes how the probabilities of different possible outcomes are distributed for a random variables. Basically, it tells us which values can occur and how likely each value is. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वह हमें क्या बताता है? Which value can occurs and how likely each value is. समझ में आ रही है बात? चलो देखते हैं क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कह सकते हैं, सपोज यू काउंट द नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग इन अ कॉफ़ी शॉप इन एन आवर. फाइंड सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन shows the likelihood of getting 10, 15, 20 और मोर कस्टमर्स. समझ में आ रही है बात कैसे होता है? चलो देखते हैं वन बाय वन. ओके. फाइन. सो जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है यह बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है. फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हाट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए मुझे. हमने ये कहीं तो पढ़ा है, बताइए कहाँ देखा था हमने ये रेट किया था डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस इन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. याद आ रहा है?
जब वैल्यू होल नंबर होती है, राउंड फिगर होती है, जिसे हम लोग डिस्क्रीट कहते हैं, और जो वैल्यू डिसिबल में आती है, पॉइंट्स में आती है, इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वैल्यू। सो जो मेरी प्रोबेबिलिटी अगर डिस्क्रीट फॉर्म में हो तो हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3। फाइन। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, मैं कहता हूँ ना 4 स्टूडेंट प्रेजेंट है, 5 स्टूडेंट प्रेजेंट है, 30 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है। क्या हम ऐसे कहते हैं क्या कभी 40.1 है या फिर 3.2 स्टूडेंट्स है? नहीं ना, हम कहते हैं एक राउंड फिगर वैल्यू। अंडरस्टूड? सो जो हमारा राउंड फिगर होती है इसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिट। और जब हम ऐसे सेट के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, देन वी कॉल्ड इट एज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? ओके। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट probability distribution. So which are those? First one is binomial distribution and second one is Poisson distribution in discrete probability distribution. And in continuous probability distribution there are few types. Which are those? Normal distribution, या फिर हम लोग कह सकते हैं सेकंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर थर्ड वन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? सो लेट्स सी वन बाय वन। सो सी हियर अ टाइप ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? बेसिकली इट इज यूज, क्या कह रहा हूं मैं? बेसिकली इट इज यूज व्हेन द रैंडम वेरिएबल्स कैन टेक काउंटेबल वैल्यू। जब भी हम लोग वैल्यूज को अप्रोप्रिएट काउंट करते हैं तो उस समय हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन। सो इसके एग्जांपल हो सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लासरूम, फाइन, और नंबर ऑफ ईमेल्स रिसीव्ड, फाइन। काफ़ी सारे हो सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल जहाँ पर में हम एक एप्रोप्रिएट फिगर को फाइंड करते हैं और उस फिगर का हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। सो हम लोग कहते हैं इसे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट टाइप है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो हियर नेम इटसेल्फ सेज बाइनोमियल। बाय मीन्स टू। क्या होता है बाय मीन्स? टू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँगा, अगर मुझे मार्केट से बल्ब परचेस करना हो तो जब मैं बल्ब परचेस करूंगा तो बल्ब परचेस करने के दौरान एक तो बल्ब होगा डिफेक्टिव या फिर होगा ऑन। हम कह सकते हैं ना, एक तो ऑफ होगा या फिर ऑन होगा। यहां पर में क्या हो गई? दो पॉसिबिलिटी हो गई। अंडरस्टूड? सो जब भी हमें दो पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं इट्स अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? सो व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सर? एग्जैक्टली हमें कैसे लिखना है इसे? सो बच्चों, आप लोग कह सकते हो इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। क्या कह रहा हूं मैं? इट रिप्रेजेंट्स the number of successes in a fixed number of independent trials. होप सो आपको समझ आ रहा होगा। फाइन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज।
चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। सो अपना फोकस बनाए रखिए। ओके। सो सर, क्या आप मुझे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रियल टाइम एग्जाम्पल बता सकते हो? हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स। सो सुनिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग एन एग्जाम आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो एग्जाम में पास हो रहे हैं आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स? क्या कह रहा हूं मैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन एग्जाम आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। सो यह एग्जाम्पल हो गया मेरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। गॉट इट? देन सेकंड इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है सेकंड? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? बताइए मुझे, क्या हो सकता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? डू यू हैव एनी आइडिया regarding Poisson distribution? Basically, it used to model the number of events occurring in a fixed interval of time. क्या कह रहा हूं मैं? It is used the model. It is used to model the number of events occurring in a fixed interval of time. For example, पर डे मेरे मेल पे कितने मैसेज आ रहे हैं? फाइन। सो एक रेगुलर इंटरवल में कितने टाइम वह चीज़ ऑकर हो रही है, इसे हम लोग कहते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी होगी जहाँ पर में हम लोग रेट जानेंगे, हम लोग जहाँ पर में रेट समझते हैं, रेट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, वेयर रेट ऑफ ऑकरेंस of a discrete event is specified, so at that time we called it as it is a Poisson distribution. मेरा कहने का मतलब है जहाँ पर मैं हम लोग रेट ऑफ ऑकरेंस देखते हैं, जैसे पर डे हमें कितने मैसेज आए, पर डे हमारे पास में कितने स्पैम मैसेज आए हैं जीमेल पे, या फिर पर डे कॉल सेंटर में कितने कॉल्स रिसीव हुए, कितने ऑर्गेनिक कॉल्स थे, कितने इनऑर्गेनिक कॉल्स आए थे हमें। फाइंड। सो जो रेट ऑफ ऑकरेंस होता है यह हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में फाइंड करते हैं। सो देन वी कॉल्ड इट एज इट इज अ पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ इवेंट इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए एग्जाम्पल क्या है, नंबर ऑफ ईमेल रिसीव पर आवर, या फिर नंबर ऑफ कार्स अराइविंग एट अ टोल बूथ इन 10 मिनट्स। यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ ऑकरेंस देख रहे हैं ना, किसी भी चीज़ की होने की कितनी प्रतिशत संभावनाएं है फाइंड उस टाइम इंटरवल में, ये हम लोग जानते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके फाइन। सो ये रहे हमारे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो टाइप्स। फर्स्ट वन इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड वन इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो आफ्टर दैट देर इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके दो टाइप्स है, फर्स्ट वन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, यहाँ पर मैं हम लोग नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। क्लियर है? जहाँ पर मैं हाइट ऑफ द पीपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पर में होगा नेम, यहाँ पे में होगी हाइट। फाइन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो हम नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? बताइए क्या हो सकता है? Basically, it is a most common distribution. It is used for continuous data where most value
क्लस्टर्ड अराउंड द मीन, जो हमारा मीन होता है इसके इनके अराउंड ही जो हमारे पॉइंट्स है वो लाई करते हैं। फाइन, सो इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो सर एग्जांपल बताइए क्या हो सकते हैं इसके, जैसे हाइट ऑफ द पीपल, या फिर आईक्यू स्कोर चेक करना है मुझे किसी का, या फिर एग्जाम के मार्क्स चेक करने हैं। अंडरस्टूड। सो व्हाई इट इज़ यूज्ड, हमें यूज क्यों करना है, कहाँ यूज होता है। फाइन, the thing is that many natural phenomena follow a normal distribution. Most of the time there is a normal distribution, जहाँ पर मैं कोई कॉन्टिन्यूस वैल्यू आती है, जहाँ पर मैं हमें चेक करना होता है हाइट वेट, या फिर हमें चेक करना है किसी नेम के अकॉर्डिंग उसका एज, या किसी नेम के अकॉर्डिंग हाइट, या फिर नेम के अकॉर्डिंग वेट. सो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सिंपल ग्राफ दैट वी कॉल्ड एज अ नॉर्मल ग्राफ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. इसे हम लोग सेकंड टर्म में कहते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. G A U डबल एस IN, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है? इट इज द मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज शेप लाइक अ बेल कर्व. फाइन. सो वाई इट इज यूज, हमें यूज कहाँ करना है, यह यूज कहाँ होता है. बेसिकली जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह हम लोग किसी वेरिएबल के साथ में अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना हो तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज अ नॉर्मल distribution, any continuous probability distribution that has symmetricity where the most of the data value lie near the mean. So at that time we are going to find a normal probability distribution. क्लियर है? ओके. सो यहाँ पर मैं ये होता है मीन. फाइन. और यही होता है हमारा मोड, और यहीं पे होता है हमारा मीडियन. सो हियर मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू आवर मीडियन. फाइन. आफ्टर दैट we are going to see what is uniform distribution. So every value in a certain range likely to occur, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. सर फॉर एग्जांपल, सर एग्जांपल बताइए. बच्चों, अगर आपने या फिर किसी ने लॉटरी परचेस की हो, सो सपोज 100 लॉटरीज हो और 100 स्टूडेंट्स ने लॉटरी परचेस की है. सो मुझे जानना है इनका प्रोबेबिलिटी, ईच स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग विन. मुझे इस स्टूडेंट का जानना है विनिंग प्रोबेबिलिटी, इसका जानना है विनिंग प्रोबेबिलिटी. सो जितने भी हमारे पास में स्टूडेंट्स है, सारों का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगा वह होगा 1/100. अंडरस्टूड? दैट्स वाई वी कॉल्ड इट इज़ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. और जो इसकी वैल्यू आएगी इसे हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अंडरस्टूड? सो इसका ग्राफ जो होता है कुछ ऐसे बनता है. कैसे? देखिए, यूनिफॉर्म. क्लियर है? समझ आ रहा है? यहाँ पे कुछ होगी वैल्यूज़ 0.6, 0.2, 0.1 या फिर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक. फाइन. सॉरी, 0 तो यहाँ पे आएगा. 0. इसे मान लो 0.01, 0.1, 0.2, 0.6, 1. ओके. अब मुझे जानना है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कैसे होता है. अगर यहाँ पर मैं कोई वेरिएबल्स हो तो इन सारों की जो प्रोबेबिलिटी है वह एक सेम लाइन पर ड्रॉ हो रही है ना, सेम वैल्यू आ रही है ना सभी के लिए. देन वी कॉल इट एज इट इज अ यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. गॉट इट? ओके. सो चलिए हम लोग जानते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन या फिर रियल टाइम एग्जांपल. जैसे हम लोगों ने देखा था
बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? रियल टाइम नंबर ऑफ परचेसेस आउट ऑफ 100 कस्टमर, फाइन क्या बोल सकते हैं हम? नंबर ऑफ परचेसेस, नंबर ऑफ परचेस आउट ऑफ 100 customers, fine. Then there is Poisson distribution, Poisson, Poisson distribution. So in Poisson distribution we are going to find the rate of occurrence. हम लोग क्या फाइंड करते हैं? रेट ऑफ ऑकरेंस. सो रियल टाइम एग्जांपल क्या हो सकता है बताइए मुझे? कॉल जो रिसीव हो रहा है पर आवर में जो भी हमें कॉल रिसीव हो रहा है, ये एग्जांपल हो सकता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का. फाइंड देन देयर इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हाट इज द रियल टाइम एग्जांपल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? एग्जाम स्कोर. फाइन, जो एग्जाम के स्कोर होते हैं कुछ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ऐसे यहाँ पर हमें बच्चों के मार्क्स लिखे हो गए 20, 40, 60, 80, और यहाँ पे इनके नेम हो गए. कुछ पॉइंट ऐसे लाए करेंगे और अगर हम ग्राफ बनाएंगे कुछ ऐसे बनेगा. सो देन इट इज़ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर मैं कुछ मीन मेरी वैल्यू आएगी तो हम बोलेंगे ये होगी मेरी एवरेज वैल्यू. इस एवरेज वैल्यू से जो बच्चों के मार्क्स है इतने डिफरेंस पर लाई कर रहे हैं. क्लियर है? फाइन. देन देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. सो बताइए मुझे क्या हो सकता है एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? बताइए. हम लोग बोल सकते हैं लॉटरी, या फिर जो लॉटरी परचेस करते हैं, तो जितने भी पीपल लॉटरी परचेस करते हैं तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ये होती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अंडरस्टूड? क्लियर है? ओके फाइन. सो इन दिस वे टुडे we have complete our probability and probability distribution topic. Understood? होप सो आप सभी को समझ आया होगा. जो प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, आपको पॉज करके इसे समझना होगा. ओके, बट जो बेस होता है ना, फॉर एग्जांपल क्या होता है प्रोबेबिलिटी, क्या होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, क्या होते हैं इवेंट्स, क्या होते हैं ट्रायल, क्या होता है सैम्पल, इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके फाइंड. चलो सो हमारे ओरियन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए. फाइन, आप लोगों के लिए मैं फ्री में डेटा एनालिटिक्स कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक, पाइथन, नमपई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, प्लॉटली, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलू एंड एक्सेल, इतना कुछ यहाँ लर्न करने वाले हैं. ओके, सो थैंक यू गाइज.